सोलह दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो 49,800 के बारे में कल भी हमने डिस्कशन किया था कि 49,800 अगर मार्केट क्या होती है, ब्रेक करती है तो मार्केट में अप डायरेक्शन के जाने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो 50,200 तक मार्केट गया था। तो ओवरऑल मार्केट में कितना पॉइंट का मूवमेंटम हुआ? 400 पॉइंट का आसपास आपका मूवमेंट किया मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि जब ब्रेक होता है, राइट, तो ब्रेकआउट पे, यानी जब आपका ब्रेकआउट होता है तो उसको सक्सेसफुल कैसे ट्रेड कर सकते हो, ये भी मैं आपको अभी डिस्कशन करूंगा। एंड प्लस आप प्राइस, सिर्फ आप प्राइस एक्शन के बेस पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, है ना। प्राइस एक्शन के बेस पे भी कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट। अब देखो, मेरा जो प्लान रहता है, मेरा जो सेटअप है, जैसे सभी लोग को पता है, जितने भी ये वीडियो, अगर आप नए हैं तो मैं सिर्फ डेटा एनालिसिस पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं ओआई डेटा पे ही मेरा सारा का सारा सेटअप है, सारी स्ट्रेटजी है, राइट। जब तक कोई बड़ा प्लेयर एंट्री नहीं करता है इंट्राडे में मार्केट में, तब तक मेरा कोई ट्रेड चांस नहीं लेता हूँ, राइट। चलो, ब्रेकआउट पे एक चांस ले लिया, अगर उसमें फेल हो तो दोबारा उसमें कोशिश नहीं करता हूँ जब तक कोई बड़ा प्लेयर एंट्री ना करे, है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि जब भी आप हम इस होरिजेंटल लाइन की ब्रेकआउट की बात करें, ब्रेक किया, मार्केट रिवर्स हुआ, राइट। देन अगेन इस मार्केट को हाई ने तोड़ा, देन अगेन मार्केट रिवर्स हुआ, देन अगेन हाई तोड़ा, मार्केट अगेन रिवर्स हुआ, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेड अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, वो आपका फेल हो जाता है जब तक कोई आपका बिग प्लेयर अगर मार्केट में एंट्री नहीं करेगा, है ना। बिग प्लेयर आपका क्या करेगा मार्केट में, जब तक एंट्री नहीं करेगा तब तक आपका ब्रेकआउट जो ट्रेड होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बिग प्लेयर एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, हाई वॉल्यूम के साथ क्या होता है, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या होता है, ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। हाई वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। तो यही चीज़ में अभी डिस्कशन करते हैं कि कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो, सेम वही कहानी है कि 49,800 को मार्केट अगर कल तोड़ती है तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट रेशन यहाँ पर है। जो कि हमारा सपोर्ट रेशन कहाँ पर है, 49,000 का। तो 800 पॉइंट का मार्केट में क्या है, गैप है। ये चीज़ें आपको समझ में आई कि 800 पॉइंट का मार्केट में गैप है, वहीं अप डायरेक्शन में मार्केट चलती है तो 50,800, तो 50,200 को मार्केट ब्रेक करती है तो ओवरऑल कितना, 600 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो अप डायरेक्शन में 600 पॉइंट का गैप है, वहीं डाउन डायरेक्शन में 800 पॉइंट का गैप है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा मार्केट मोमेंटम किस डायरेक्शन में करेगी। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में आपका अच्छा मूवमेंट कर सकती है। अभी यहाँ पर ये समझते हैं हम लोग कि जब डाउन डायरेक्शन मोमेंटम कर सकती है तो पॉसिबिलिटी हमको कैसे फाइंड करनी है। तो वो चीज़ें देखो, डेटा से ही आप पता कर सकते हो। जैसा मैं बताता हूँ कि बड़े प्लेयर, राइट, बिग प्लेयर को अगर आप समझ के ट्रेड करोगे तो आपको क्या होगा, देखो हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, सभी लोग जब भी आप ऑप्शन चैन एनालिसिस करते हो, बड़े प्लेयर डेली ट्रेड नहीं करते हैं, ये बातें अपने दिमाग में आप लोग बैठा लो। और हर टाइम ऑप्शन चैन देख के ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये भी चीज़ें आप बैठा लो दोस्तों। हर टाइम ऑप्शन चैन देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलर आपका सेटअप होना चाहिए। जैसे मैं 12 टाइप का सेटअप यूज़ करता हूँ, तो आपका भी उसमें एक दो सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेटअप पे ही आप काम करो। ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कैसे ट्रेड किया था, ये एक सेटअप हो गया, राइट। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के बेस पे कैसे ट्रेड किया था, ये दूसरा सेटअप हो गया। तो आपके पास मल्टीपल जब सेटअप होंगे तब उस चीज़ को आप फाइंड कर पाओ। अगर एक ही सेटअप पे अगर आप ट्रेड करोगे, हाई चांस है कि 5 घंटे 6 घंटे में वो सेटअप नहीं बन पाता, राइट, पूरा दिन चला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो जब भी आप एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप लोग 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे 35,000 का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो 50,000 ये हो गया, एंड उसके बाद आता है 50,500, फिर आता है 51,000। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है, एटीएम जो है 50,200 है, तो 300 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद सीधा सीधा 500 पॉइंट मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख रहा है साफ साफ। अभी देखो, यही सेम चीज़ आप पुट साइड में समझो। पुट साइड में क्या है, 31,000 है, राइट। क्या है कि 31,000 का आपको कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ पर, 50,000 पे। जस्ट उसके यहाँ पर आप देखो नीचे 19,000 का कॉन्ट्रैक्ट आएगा 49,500 पे। तो जो सेलर्स का कंट्रोल आप देख रहे हो बैक टू बैक, तो सेलर्स का कंट्रोल आपका क्या है, क्लियरली आप देखोगे ये पूरी मार्केट को क्या किया जा रहा है, रोकने की कोशिश किया जा रहा है, रेंज करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि 50,000 से, अवेलेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, 50,000 से 500 के बीच में। तो आपको क्या यहाँ पर छोटे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर इन द मनी में होल्डिंग पोजीशन दिखा रहे हैं, जो कि वो वॉल्यूम के साथ है। अब ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि अगर टॉप लेवल से मार्केट में ट्रेड किया गया, टॉप लेवल से मार्केट में, यानी अगर आपका 50,500 से ट्रेड किया गया, तो मार्केट क्या करेगी, गिरेगी, कहाँ तक जाएगी, 50,000 से नीचे जाएगी, कम से कम 50,000 तक जाएगी, और उसके नीचे भी जा सकती है अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ।
राइट, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो। अब यही चीज़ आपको समझना होता है कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो मेरा जो प्लान है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन द मनी में ये एक्टिव एरिया है 50,000 पे, ठीक है। तो ये एक प्लान हो गया कि चलो ये इन द मनी में एक्टिव है। अभी इस पोजीशन को एक्टिव करने के लिए हमको टॉप लेवल पे क्या होना चाहिए, अच्छी खासी सेलिंग होनी चाहिए। तो टॉप लेवल हमको नियरली कहाँ पर पता चल रहा है, तो नियरली जो हमको पता चल रहा है वो 50,500 पता चल रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर चार्ट पे, तो 50,000 आप देखोगे, 50,000 ये रहा 600 और ये रहा आपका 800। तो नियरली आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो ये जो ट्रेंड आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रही है, राइट, तो ये क्या रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अगर इसके पास अगर कोई साइडवे होता है, मार्केट अगर रेंज होती है, तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, ये प्लान होगा हमारे डाउन डायरेक्शन में। हमको क्या ध्यान रखना है पुट साइड में, अब हमको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमको जानना जरूरी है। कॉल साइड में सिर्फ अगर मार्केट यहाँ पर रेंज कर रही है, इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, डाउन डायरेक्शन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पुट साइड का डेटा हमको ध्यान रखना होगा कि पुट साइड में कोई पोजीशन, बड़ी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जो बड़ी पोजीशन है वो 50,000 पे ही है, और इन द मनी में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं शिफ्ट की गई है, राइट, कोई भी ऐसी पोजीशन यहीं शिफ्ट की गई है। तो सिर्फ सादा यहाँ पर साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट गैप ओपन हुआ और टॉप लेवल से क्या हुआ, सेलिंग आपका स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हो, मार्केट में डाउन डायरेक्शन के लिए जाने की चांसेस सब बढ़ जाएंगे। या तो मार्केट आके क्या करे, 50,000 के पास मार्केट आके यहाँ पर आपका रेंज होने लगे, तो भी पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, राइट। तो ओवरऑल में यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, दोनों केस में मार्केट में डाउन डायरेक्शन के हम लोग प्लान कर सकते हैं। जब तक कि ये 50,800 के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम लोग बाई के लिए, अप डायरेक्शन के लिए मतलब प्लान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या देख सकते हैं, यानी 50,000, राइट, 50,000, उसके बाद आता है 50,800, ये जो अपना है, राइट, 50,000 एंड 50,800 के हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 50,000 आपका 800, यानी ओवरऑल 800 पॉइंट का रेंज हमको दिखाई दे रहा है। तो 50,500, ठीक है, तो अपना क्या होगा, 50,500 हो गया और प्लस 50,000 आपका 300 हो गया। तो ये 300 पॉइंट में मार्केट क्या होगा, अपना का रेंज फाइंड करना है। यही रेंज हमारा डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में मार्केट में डायरेक्शन यहाँ से चेंज होगी या नहीं। जो अगर यहीं से चेंज होना तो यहीं से होगा, और यहीं से चेंज होना होगा तो अब डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट अप या तो मार्केट डाउन। मतलब आपके पास एक बड़े मूव के लिए मैं आपको सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि बिग प्लेयर कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बाकी ये बीच वाला एरिया, ये छोटा छोटा ट्रेड होगा, यहाँ पर आपको कन्विंस, मतलब आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी अपने को लाइव मार्केट में। अब आगे की हम सिचुएशन समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। वहीं मार्केट में इस एरिया पर अगर आप देखते हो तो इस एरिया पे तभी हम ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट क्या होगी, अप से, यानी टॉप से मार्केट में आ रहा होगा, तो हम लोग ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। ब्रेक पे हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टॉप से जब मार्केट में सेलिंग हो तो कोई भी सपोर्ट लेवल होगा वो मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करके डाउन चली जाएगी। तो ये हमारा फुल प्लान है बैंक निफ्टी के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। अब देखो निफ्टी के लिए कल भी हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था कि 23,000 आपका 560 जो लेवल है और 23,000 आपका 500, ये हमारे लिए क्या है, एक ब्रेकआउट एरिया है, राइट, रेंज ब्रेकआउट। तो मार्केट आप देखो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में आज डेटा अच्छा जनरेट नहीं हुआ, इसी वजह से हमने भी कोई ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, इसको छोड़ दिया, इसमें हाथ तक नहीं लगाया हमने कि कोई भी ट्रेड के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर एंट्री नहीं कर रहे थे। मार्केट ऊपर जा रही, नीचे जा रही, धीरे धीरे मार्केट मूवमेंट कर रही थी, राइट। तो स्पाइक मोमेंटम हो रही है बार बार, आप देखो तो प्रीमियम अच्छे नहीं मिलते, इसके वजह से आपको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, आईबी वगैरह का इफेक्ट होता है ऑप्शन बाइंग में, इसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं प्रीमियम पे, राइट। ट्रेड आपको दिख रहा है लेकिन अच्छे प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होती है। अभी कल के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, कल के लिए हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 जो आपका है, 23,800 आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड वहीं आपका यही अपना नियम 23,000 आपका 500 इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी कितने का रेंज आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 300 पॉइंट का मार्केट में। अब देखो ज़्यादा आपको क्या एवरेज जो मोमेंटम होता है निफ्टी का, जो एवरेज मूव होता है 200 से 300 आपका रेंज का आपको क्या एवरेज मूवमेंट होता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गई, या तो आपका क्या होगा, इधर से मार्केट कहीं अप डायरेक्शन में जाएगी या तो इधर से मार्केट डाउन होगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो एवरेज मूव होगा वो 200 से 300 पॉइंट का मार्केट में एवरेज क्या होगा, मूव होगा निफ्टी का, ठीक है। तो मार्केट का क्लोजिंग क्या है, 700 है, तो ओवरऑल क्या है, यहाँ 100 पॉइंट के अंडर में ही मार्केट क्या होगी, डिसाइड होगी कि अप जाएगी या डाउन जाएगी। अब पॉसिबिलिटी आपको ये फाइंड करना है कि अगर हमको रिवर्सल ट्रेड करना है तो हमको क्या देखना है, जैसा हमने इसमें भी देखा था सेम आपको क्या देखना है, अपने को निफ्टी में देखना है, राइट। सेम चीज़ आपको निफ्टी में भी समझना है। कैसे, अभी यहाँ पर आप देखो
ये है सबसे बड़ा प्लेयर, राइट, 24,000 पे। लेकिन 24,000 तक हमको पॉसिबिलिटी बहुत दूर है, 24,000, राइट। हमको चाहिए 23,800 के आसपास, ताकि हमको ट्रेड के लिए हम कंफर्मेशन निकाल पाए। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, ये लाइन का ओपन इंटरेस्ट आप ऑब्जर्व करो, एंड ये लाइन का ओपन इंटरेस्ट ऑब्जर्व करो, ये वाला आप छोड़ दो, ये बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो 23,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एंड 24,000 का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट में 500 पॉइंट का मार्केट में क्या हुआ, रेंज किया गया है, यानी बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, 500 पॉइंट को मार्केट को रेंज किए हैं। अभी ये क्या, अभी ये मिडिल में बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी आपका किसी सपोर्ट लेवल के पास होता है, तब मार्केट में रेंज होकर ब्रेक हो जाता है सपोर्ट लेवल। लेकिन जब मार्केट आपका बीचों बीच हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तब पॉसिबिलिटी होती है कि ये यहाँ पर अगर कहीं रेंज होता है तो ये रेंज चाहे डाउन टूटे चाहे अप टूटे, मार्केट क्या होगी, मूवमेंट अच्छी होती है ना। अगर आपको सपोर्ट लेवल के पास मार्केट रेंज होती है तब पॉसिबिलिटी होती है कि सपोर्ट ब्रेक होगा, है ना, तो एक डायरेक्शन में आपकी क्लियर होती है। लेकिन जब आप बीचों बीच ट्रेड हो रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तब मार्केट में यहाँ पे चांसेस ये होता है कि मार्केट अप भी जा सकती है एंड डाउन भी जा सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ें, यही चीज़ आपको पता करनी है। आपको क्या देखना होता है, आपको चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझना है, राइट। आपको क्या समझना है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझना है। अभी बात को समझो आप लोग, जब मार्केट आपका क्या होगा, रेंज हो रहा होगा, क्योंकि ऑर्डर 23,000 पे आप देखोगे 96,000 है, यहाँ पर सिर्फ 21,000 है, 18,000, 66,000, 35,000, 5,000, 4,000। अब यहाँ पर आप देखो आपका 60,000, 60,000, 30,000, 96, 33, 70, 72, 29,000, राइट। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी पोजीशन, 35,000 है, यहाँ पर आपका 29,000 है। तो बहुत अच्छी पोजीशन सेलर्स की यहाँ पर बिल्ड हुई है। तो आपको क्या पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया, बाय द वे अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो मार्केट में आपको क्या, टॉप से आपको रिवर्सल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। आपको क्या होता है, आपको टॉप से मार्केट में रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में अगर गैप अप खुलता है, कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है, तो हाई चांस है कि मैं यहाँ पर आपको डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करूँगा। मार्केट में क्या होगा, हाई चांस है कि मार्केट में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन के लिए ही प्लानिंग होगी, ठीक है, ना कि मार्केट में अप डायरेक्शन जाएगा। जहाँ तक मेरा फुल कंफर्मेशन, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट में अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट पॉसिबिलिटी क्या होती है, डाउन डायरेक्शन के लिए ही बनेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब उस डायरेक्शन में मार्केट, जैसा हमने बताया कि मिडिल में, ये मार्केट कहाँ पर आ गई, मिडिल में आ गई है, राइट, यानी 24,000 के पास एंड वहीं आपका 23,500 के पास। तो ये सपोर्ट एरिया है और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि मिडिल में ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वो रेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन हमको देखनी होगी। तो आपको कॉल एंड पुट में क्या देखना है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आपको डेटा में जाके चेक करना है कि हैवी वॉल्यूम के साथ किस डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है, पुट में या कॉल में ट्रेड हो रहा है, जिससे आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगी मार्केट। अगर आपको नहीं समझ में आता है डेटा देखना, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा एंड कॉल पुट का जो डेटा ऑप्शन चेन का एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हो रहा है, जिससे आपको यहाँ पर अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइव मार्केट में, राइट। तो आप प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों, ओके। तो ये हमारा फुल प्लान है। पहला जो हमारा इसमें हमने सोचा है कि मार्केट अगर रेंज होती है, क्योंकि मिडिल में, तो अच्छी मार्केट गिर सकती है 500 तक, यानी 300 पॉइंट मार्केट ओवरऑल गिर सकती है। वहीं आपका ओवरऑल मार्केट क्या कहती है, 200 मार्केट पॉइंट अप जा सकती है। ये हमारा प्लान है, राइट। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगेन हमारा रिवर्सल प्लान होगा। अगर मार्केट बीच में ओपन फ्लैट ओपन होता है तो हमारे दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। दोनों डायरेक्शन में हमको सिर्फ वॉल्यूम की ज़रूरत है। दोनों डायरेक्शन में देखना कि कॉल पुट में किस में वॉल्यूम जाता है। ये वाला तो हमारा क्लियर होगा कि हमारा कॉल में ही वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक नहीं ज़्यादा होता है तब तक ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ये हमारा प्लान है दोस्तों, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।